भाजपाई सत्ता की सरपरस्ती देश की सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश में अपराधियों का राज, प्रदेश में अपराध, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण सभी जघन्य अपराधों में मध्य प्रदेश शीर्ष की श्रेणी में आ चुका है। ये बात कहीं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्मा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तब उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि प्रदेश में भाजपा सरकार की सरपरस्ती में मध्य प्रदेश, जो देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पहचाना जाता है, उस पर अपराधियों का राज कैसे स्थापित हो गया। पूर्व मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए विभिन्न अपराधों को लेकर न केवल आंकड़े प्रस्तुत किए बल्कि सिलसिलेवार अपराधों पर अपनी बात रखी। श्री वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में अपराध की ये परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि हर श्रेणी का अपराध, चाहे वह हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, डकैती हो, अर्थात सभी प्रकार के जघन्य अपराधों में मध्य प्रदेश शीर्ष की श्रेणी में आने लगा है। मध्य प्रदेश में मासूमों को अगवा कर बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें पत्थरों से कुचला जा रहा है, सरेरा हत्याओं का दौर जारी है, माफिया सरकारी अधिकारियों पर भी प्राणघातक हमले कर रहे हैं। श्री वर्मा ने कहा कि सरकार की सरपरस्ती में अपराधी मध्य प्रदेश का मान मर्दन कर रहे हैं और मामा की सरकार मौन साधे अपराधियों के साथ खड़ी हो गई। बीते 17 वर्षों के दौरान मामा राज में 38,000 से अधिक हत्याएं, 60,000 से लगभग बलात्कार, 67,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई, 38,000 से अधिक हत्या के प्रयास और 29,000 से अधिक डकैतियां, 3,30,000 से अधिक जघन्य अपराध तथा 39,87,000 से अधिक आईपीसी के अपराध हुए हैं। इस तरह के कृत्य के खिलाफ है, इसीलिए मैंने आपने ध्यान से सुने नहीं मेरी बात। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से दोनों हाथ जोड़ के गुहार लगाई है कि माननीय स्वतः संज्ञान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या इस पे केस बनता है राहुल गांधी पे? यदि बनता है तो नरेंद्र मोदी पे सबसे पहले प्रकरण दर्ज होना चाहिए। सब दिमाग दिखा के जब सपने टूट के बिखरते हैं तो उसके परिणाम ज्यादा होते हैं। सर, इस मामले में तो एक व्यक्ति बोल गया जब कोर्ट से सम्मान नहीं दिया राहुल गांधी वाले मामले को, जो सत्यवाद वाला आप मामला कह रहे हैं, कोर्ट में जाना चाहिए कांग्रेस को, आप कोर्ट में जाइए ना। इसमें राहुल गांधी के लिए मोदी ने खड़ा होकर कहा। अब आप जब मैंने ये सारी चीज एक व्यक्ति आदिवासी वोटरों को टारगेट, इसको कैसे देखते हैं? वही कहना है कि मैंने अपनी कहा शुरुआत में अपराधों के ऊपर जब मैं चर्चा कर रहा था कि इस प्रदेश में दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों में सर्वाधिक अपराध यदि कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। अभी 15 दिन के अंदर आप देख लीजिए 3 जगह घटनाएं हुई आदिवासियों के साथ, मऊ में, मंडलेश्वर में, ये धार में, धार के बाद धर्मपुरी खामोच जो क्षेत्र है वहाँ, खरगोन में कंटिन्यू 3 महिलाओं के साथ रेप, मर्डर कंटिन्यू ये चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, उस समय अधिकतम आदिवासी विधायक जीत के आए थे। उनकी बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की थी, इसलिए टारगेट पे ले रखा उन्होंने आदिवासी बेल्ट को। लेकिन आदिवासी खुद समझ रहा है कि हमारे पे अत्याचार और बढ़े, तो उनके टारगेट करने से आदिवासी भाइयों ने भी बीजेपी सरकार को टारगेट किया। क्या कांग्रेस ने कोई दिए क्या क्यों नहीं होंगे? क्या ऐसा कोई मौका? आप एक बात समझ लीजिए, हमारी 1.25 साल की सरकार थी, अभी के आंकड़े उठा के देख लीजिए और हमारी 1.25 साल जो कमलनाथ की सरकार थी उसके आंकड़े उठा के तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई प्लान बनाया कि सरकार आने के बाद प्लान होते हैं, सरकार आएगी। हम मोदी जैसे झूठे सपने नहीं देख रहे। भैया ये छिंदवाड़ा टारगेट पर क्यों है, क्या कहना चाहिए? आज का श्री राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को जख्मी करने के लिए, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित हो चुकी है। ऐसा कोई सा विपक्षी दल नहीं है जिसके प्रमुख नेताओं के वहां इनकम टैक्स, ईडी
या सीबीआई के छापे नहीं पड़ रहे। देश की जनता सहनशील है, सहिष्णु है, देख रही है, समझ रही है कि एक अघोषित आपातकाल इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लगा हुआ है। हम तो स्पष्ट कहते कि एक तानाशाह ने इस देश पे कब्जा कर लिया है। जिस तानाशाही तरीके से देश की सरकार चलाई जा रही है, लोकतंत्र के प्रहरियों को एक एक करके जेल में डालने की कवायद चल रही है। विपक्ष को जड़ मूल से खत्म कर दो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, आप पार्टी का, चाहे कर्नाटक में डीके शिव कुमार हो कांग्रेस के, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार की बेटी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, ऐसा कोई दल अभी तेलंगाना में शराब कांड, दिल्ली में सिसोदिया जी को शराब कांड में धर लिया। अब उसकी आज कविता जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी तक ले गए कि अब वहां कोई कारण नहीं मिल रहा तो उसको इसमें धरो। ऐसा आप खुद समझ रहे होंगे, कोई सा ऐसा विपक्षी दल ममता बनर्जी के वहां हो गया, उसके भतीजे का, ऐसा कोई विपक्ष का दल नहीं बचा जिसके वहां सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी ये छापे ना पड़ रहे। राजनीतिक के राष्ट्रपति भवन से आते हैं, सक्षम में जवाब दे। भैया, अलग सवाल है, आप हमें मत बताइए सवाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चलो बाकी लोग नहीं, वो सक्षम है इसीलिए पूछ रहे हैं। सजन भैया, दूसरा सवाल ये था सर मेरा कि आपने अडानी की बात की है, सही, उन्होंने जो भी किया होगा, उनका जो भी याराना हुआ होगा, पर राजस्थान में गहलोत सरकार ने 80,000 करोड़ के एमओयू साइन किया अडानी के साथ, तो क्या वहाँ अडानी सही है और सेंट्रल में गलत है? देखिए, उद्योगपति है, मध्य प्रदेश में भी बुलाया गया है। हर स्टेट बड़े उद्योगपतियों को बुलाती है, पर एमओयू साइन करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि जमीनी हकीकत कुछ हो, हवा में लूट के ले जाओ माल, ऐसा नहीं। एमओयू साइन हुआ, यदि आप अपना उद्योग लगाना चाहते हो तो उसके गुण दोष के आधार पे तो एमओयू साइन होगा, जमीनें दी जाएंगी, बिजली की सुविधा दी जाएगी। एमओयू साइन होना ये भ्रष्टाचार नहीं है, एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करना ये अपराध है। सजन भैया, क्षेत्र है जहां सातों की सातों सीट कांग्रेस के नजरिए से बता रहा हूं, सातों विधानसभा की सीट कांग्रेस की है और एक अभेद गढ़ माना जाता है कमलनाथ जी का, इसलिए उनकी नजर है कि कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में निपटा दे। मैंने कहा कि 35,000 से नकुलनाथ जीते थे लोकसभा, इस बार इन सबके जाने के बाद 1,35,000 कम से कम से लोकसभा का चुनाव। ये डर कह सकते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, उनको ऐसा लग रहा हो? देखिए, जनता की बॉडी लैंग्वेज, मैं तो रोज गाँव घूमता हूँ, अलग अलग जिले घूमता हूँ, जनता से रूबरू होता हूँ। अभी मंदसौर गया था, 400 गाड़ियों का काफिला था, हजारों लोग इकट्ठे हुए, खेतों में गया किसानों के साथ। किसान, यदि एक वीडियो में आपको दिखा दूं, एक किसान बूढ़ा आदमी है, किस तरीके से शिवराज जी को गाली पकड़ा है। अच्छा, उस बेचारे को केस नहीं लगा, वो आज चलते चलते पूछ रहे थे, नाच पिटा रहे, कसो पैर पड़ी गयो इनको, मालवी भाषा में बोल रहा है, पनौती पैर पड़ी गयो, दो लड़के मुझे, तो कौन अच्छा था, वो कमलियो अच्छा तो कमलियो। तो ये बॉडी लैंग्वेज लोगों की, और जो किसान, देखिए कमलनाथ जी आए जो उस समय इतनी लहराती फसल थी, बम्पर भाव मिले लोगों को, जो बम्पर पैदावार हुई, इस समय तो जब से ये आए हैं भैया, हर साल ओला या पाला पड़ता ही है। ये किसान मान चुका कि पनौती बाबा है,